एक संत ने सूत जी से क्या कहा, सूत जी धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। सूत जी से संत कहते हैं कि कोई धन में बड़ा हो सकता है, कोई बल में भी बड़ा हो सकता है, कदाचित कोई उम्र में भी बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा तो वो कहलाता है जो ज्ञान वृद्ध हो, जो ज्ञान में बड़ा हो। और आप ऐसे ज्ञानी हैं, आपके ज्ञान को देख के अज्ञान ऐसे भागता है जैसे सूर्य के निकलते ही अंधेरा भाग जाता है। इन ऋषियों ने सूत जी को बैठने के लिए आसन दिया। देखिए आप नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी जब व्यास गद्दी पे बैठे, इन शौनकादि ऋषियों ने कैसा प्रश्न किया। हम लोग अगर किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं ना, किसी विद्वान के पास या किसी संत के पास में, तो हमारे प्रश्न क्या होते हैं, महाराज जी कुछ ऐसी घूंटी दे दो बहु बस में हो जाए बस, हैं, या कुछ ऐसा बजा दो बस चुटकी बजे छू मंतर हो जाए सब कुछ। अपना निजी स्वार्थ होता है उन प्रश्नों में, लेकिन शौनकादि ऋषियों का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। शौनकादि ऋषि का मतलब एक अच्छा प्रश्न करने वाले, और सूत जी का मतलब उन प्रश्नों का बड़ी सरलता से उत्तर देने वाले। और देखिए, एक वक्ता को अच्छा श्रोता मिल जाए तो वो वक्ता अपने शब्दों के ऐसे मोती पिरोता है और उन शब्दों के मोतियों का ऐसा हार बनता है जो देखते बनता है। श्रोता को तो अच्छा वक्ता चाहिए और एक अच्छे वक्ता को श्रोता चाहिए, सुनने वाले चाहिए। इन शौनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि गुरुदेव, ये जो चंचल मन है ना बहुत विचित्र है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करके नहीं जीत पाए इसको, ये भगवान के चरणों में कैसे लगे, इसका क्या उपाय है। सूत जी बोले, कलियुग में इसका सबसे सरल उपाय है कीर्तन। इस परमात्मा का कीर्तन करो जितना कर सकते हो, ये चंचल मन तभी रुकेगा जैसे एक लोहे को आग में दबा करके रखो ना, जितनी देर तक वो लोहा आग में रहेगा लाल दिखाई देगा, और आग से हटा के एक तरफ रख दो, फिर उसका जैसा स्वभाव है वैसा ही उसका रूप हो जाएगा। ऐसे ये जीव है, जब तक इसको सत्संग में लगा के रखोगे, कीर्तन में लगा के रखोगे, तब तक तो ये साधु, और जहाँ ये इनसे हटा, इससे बड़ा शैतान कोई नहीं है फिर। इसीलिए कलिना धर्म मित्रेणा धरेयम बाधिता धुना, कलयुग में सबसे सरल साधन है कीर्तन। आइए हम भी उस परम पिता परमात्मा का थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। बोली बाकी बिहारी लाल की। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सभी मिलकर गाए भाव से। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव
जाएगा, पार कब से उतर जाएगा, कहने से तर जाएगा, कब से उतर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा, कहने से तर जाएगा, वो राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार कब से उतर जाएगा, सभी कहिए, दोनों हाथ उठाते हैं, श्री राम। सब कहेंगे कहानी को तेरी, वो सब कहेंगे कहानी को तेरी, वो सब कहेंगे कहानी को तेरी, वो सब कहेंगे कहानी को तेरी, सब कहेंगे कहानी को तेरी, सब कहेंगे कहानी को तेरी, ओ सब कहेंगे कहानी को तेरी, सब कहेंगे कहानी को तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, पार कब से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, जय जय कब से उतर जाएगा, हरि बोल। बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला है, वो बड़ी मुश्किल से दर्शन मिला है, 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 आप क्या पता किधर जाएगा, पार कब से उतर जाएगा, श्री राम हरिलाल की जय
याद नहीं करता, मगर जब अच्छे कर्म करके जाएंगे, ऐसे भागवत का आयोजन या और अच्छे कार्य करेंगे, तभी हमारा पीठ पीछे परिणाम देता है। आज मौका मिला है मेरे ठाकुर की कृपा से राजेश शर्मा जी को परिवार सहित और आप सभी को मिला है, तो आप सभी श्री जी के श्री चरणों में बैठे। क्या वो भी घर घर में चर्चा तुम्हारी, वो भी घर घर में चर्चा तुम्हारी, वो भी घर घर में चर्चा तुम्हारी, चर्चा तुम्हारी, वो भी घर घर में चर्चा तुम्हारी, वो भी घर घर में चर्चा काम ऐसा कर जाए, पार कब से उतर जाए, कृष्ण कहने से डर जाएगा, पार कब से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से डर जाएगा, पार कब से उतर जाएगा। तो हाथ पकड़ श्री कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर बोली सच्चिदानंद भगवान की जयकारे में कंजूसी है, थोड़ा जोर का जयकारा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। सूत जी कहते हैं कि कलयुग में कीर्तन से सरल साधन कुछ नहीं है, और जो कि बड़ी सरलता से कीर्तन किया जा सकता है। हमारा जीवन है क्या? सूत जी ने हम लोगों के जीवन के बारे में बताया। कहते काल व्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास हेतवे। ये जो माया रूपी अजगर है ना, इसने मुंह खोला हुआ है, और ये जीव इस माया रूपी अजगर के मुंह के अंदर खड़ा है। कब तक सुरक्षित है? जब तक इस माया रूपी अजगर का मुंह खुला हुआ है। जिस दिन इसने अपना मुंह बंद किया, इस लीला जीवन की इस लीला समाप्त हो गई, समझ लो। इस माया रूपी अजगर से कैसे बचा जाए, वो शिक्षा देती है श्रीमद्भागवत जी की कथा। ध्यान से और पूरी कथा आप सुनेंगे ना, आप स्वयं भागवत रूप हो जाएंगे। एक एक शब्द भागवत जी का देखिए आप।
ये जो भागवत कथा हम इतनी आसानी से सुन रहे हैं ना, इसको सुनने के लिए देवता तरसते हैं। हमें तो कभी वहाँ सुनने को मिल ही जाती है। अभी 15 दिन पहले मंदिर में हो ही रही थी, तब भी सुन रहे थे। कितनी आसानी से मिल जाती है। एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग का अमर कर देने वाला अमृत कलश लेकर के देवताओं के साथ पृथ्वी पे आए। यहाँ पे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत जी का रसपान कराने जा रहे थे। तभी देवराज इंद्र ने कहा सुखदेव जी से कि गुरुदेव आइए इन अमृतों की अदला बदली कर लें। मेरे पास अमर कर देने वाला अमृत कलश है, ये कलश आप ले लो, अपने भक्तों को पिला दो, सब अमर हो जाएंगे। आपके पास ये जो कथा रूपी अमृत है ये मुझे दे दो, मैं स्वर्ग ले जाऊंगा। सुखदेव जी ने सोचा देवता बड़े चालाक होते हैं, घाटे का सौदा कभी नहीं करेंगे, और वो भी देवताओं का राजा आया है सौदा करने, ये घाटे का सौदा कैसे कर सकता है। देखो तो सही इन दोनों अमृतों में अंतर क्या है। सुखदेव भगवान ने स्वर्ग के अमृत की और कथा रूपी अमृत की बराबरी देखी करके तोल के देखा, अपनी नजरों में आंखें बंद की और अंतर देखने के बाद में कहा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः मणि महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवांज हास्यः। कहाँ तो मणि और कहाँ एक कंच का टुकड़ा। मणि की और कंच के टुकड़े की बराबरी हो सकती है क्या। सुखदेव जी ने देखा जो स्वर्ग का अमृत है ना वो कंच का टुकड़ा है, और जो भागवत रूपी अमृत है ना ये मणि है, मणि। अभक्तास्ताश्च विज्ञाया न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभः। उन देवताओं को, सुरों को भी दुर्लभ है ये कथा रूपी अमृत। भगा दिया। अभक्तांश्च विज्ञाय, तुम अभक्त हो, जाओ यहां से। देवराज इंद्र ने ये शिकायत ब्रह्मा जी से की जाके कि सुखदेव जी ने हमारे स्वर्ग का अमृत ठुकरा दिया उस भागवत रूपी अमृत के लिए, आखिर उसमें क्या है ऐसा। ब्रह्मा जी ने भी कहा देखना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगवाया, तराजू के एक पलड़े में संसार के जितने भी मोक्ष के साधन थे सबको रख दिया, और दूसरे पलड़े में रखा श्रीमद् भागवत जी को। और भागवत जी को रखते ही भागवत जी का जो पलड़ा था वो नीचे झुक गया। अच्छा, झुकता कौन है? जिसमें वजन होगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा, जिस पेड़ की टहनियों पे फल होंगे, झुकते 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 जमीन पे लग जाता है वो पेड़। कौन झुकता है? जिसमें वजन होता है। भागवत जी का पल्ला जैसे ही नीचे झुका, ब्रह्मा जी खड़े होके हाथ जोड़ के बोले, अरे इंद्र, ये कोई कथा नहीं है, ये मनोरंजन का विषय नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये तो प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, साक्षात भगवान कृष्ण है ये। सूत जी कहते हैं कि भागवत जी को सुनने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना होता है, और इन 5 बातों का जो लोग ध्यान रख लेते हैं वो स्वयं भागवत रूप हो जाते हैं। और ये 5 बातें क्या हैं? सबसे पहला कथा का
स्थान। जब भी मन में विचार उठे कि हमें भागवत करवानी है, अच्छा स्थान चुनना चाहिए, जैसे आप लोगों ने चुना है, स्थान अच्छा होना चाहिए। दूसरा, कथा का गान। जब कथा में भजन बोला जाए, साथ में गाओ, क्योंकि ये जो संगीत है ना, कथा का श्रृंगार होता है। तीसरी बात, कथा का ज्ञान। जितनी भी कथा में ज्ञान की बातें आए, कानों के द्वारा अपने अंदर उतार लो एक एक शब्दों को। और चौथी बात, कथा में हमारा ध्यान, कौन आ रहा है,